Hello बच्चों, let's read this question. The question says the law of triads is applicable to a group of, and the options are chlorine, bromine, iodine, carbon, nitrogen, oxygen, sodium, potassium, rubidium and hydrogen, oxygen, nitrogen. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? डोबर आयनर ने जो लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था? लॉ ऑफ ट्राइड्स। यहाँ पे क्या था कि डोबर आयनर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे और उन एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनकी सिमिलैरिटीज को नोट किया था। नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of several groups of 3 elements। और जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था उसको क्या बोला गया था? ट्रायड बोला गया था। और जो ट्रायड था उसमें क्या था कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट था वो जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट्स का एवरेज था। द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट्स, एवरेज ऑफ atomic weights of first and third element is equal to atomic weight of middle element। और ये जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था उसमें जो तीनों एलिमेंट्स थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटीज थी। अभी फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है वो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक वेट्स का एवरेज होना चाहिए। अभी क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5 प्लस आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 126.9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? 81.2। और ये किसके वेट के इक्वल है? ये है जो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है उसके इक्वल है। एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन। तो ये क्या होगा? ये लॉ ऑफ ट्राइड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी हमें सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है? कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है वो इन दोनों के एटॉमिक वेट्स का एवरेज होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12.01 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 15.99 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? 14.07। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो इतना ही होता है लेकिन जो ये तीनों एलिमेंट्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो लॉ ऑफ ट्राइड्स था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तीनों एलिमेंट्स की वो सिमिलर होनी चाहिए या उनमें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा? ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हमें थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है? सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक वेट सोडियम और रुबिडियम के एटॉमिक वेट का एवरेज होना चाहिए। अभी सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है? 23 प्लस रुबिडियम का कितना है? 85.4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 54.2। लेकिन जो पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 39। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट्स का एवरेज होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना है? 14 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7.5। लेकिन जो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? अप्रोक्स 16 होता है। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का वो लॉ ऑफ ट्राइड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। So the final answer is chlorine, bromine and iodine, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.